जी, मार्केट एकदम डेड पड़ा है। गोदाम में माल सड़ रहा है और कस्टमर दुकान की तरफ झांक भी नहीं रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बात तो सही है अनुपम भाई। पापा अगर स्टॉक पुराना हो गया है तो आप इंस्टाग्राम पर सेल का एक छोटा सा पेज बनवा लो। लिटरली 2 दिन में सारा माल निकल जाएगा। आजकल यूथ इंस्टाग्राम ज्यादा चलाती है और जो रील्स पर आता है वही खरीदनी है। अरे वाह अनुपम, तेरी बेटी का आइडिया तो एकदम सॉलिड है। आजकल तो सोशल मीडिया का ही जमाना है, इसे कहते हैं स्मार्ट बिजनेस। अरे वर्मा जी, आप भी ना इस बच्ची की बातों में आ गए। इसे क्या अकल है बिजनेस की। पापा मैं तो बस एक मॉडर्न मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बता रही थी। अरे तू जा यहाँ से। बड़ों की बातों में टांग डालने की तमीज किसने सिखाई तुझे? जा अंदर जाकर अपनी माँ की मदद कर। नैना अंदर चली जाती है। अरे भाई वर्मा भाई, अनुपम चाहे जो भी बोले पर बेटी का आइडिया ना 100% का है। मैं तो आज ही अपने शोरूम के लिए अपने बेटे से ये करवाता हूँ। कुछ ही दिनों बाद की बात है। नैना अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी, तभी राखी हड़बड़ाते हुए कमरे में आती है। नैना जल्दी से सूट पहन और थोड़ा ढंग का मेकअप कर ले। लड़के वाले आए हैं तुझे देखने, और हाँ, बाहर जाकर कोई फालतू ज्ञान मत बांटना। क्या लड़के वाले? मम्मी लिटरली आप लोग मुझे अब बता रहे हो जब वो लोग आ गए? एक बार मुझसे पूछना या डिस्कस करना जरूरी नहीं समझा आपने? अब हम तुझसे पूछ कर हर काम करेंगे? तेरी उम्र हो गई है हाथ पीले करने तेरे। चल जल्दी बाहर आ। नैना तैयार होकर चाय की ट्रे लेकर बाहर आती है। अनुपम जी, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, पर एक बार बच्चों को भी अकेले में बात कर लेने देते हैं। आखिर नैना को भी तो राय जाननी जरूरी है ना। अरे रमेश जी, इसकी राय क्या होगी? इसे तो हमारी चॉइस हमेशा पसंद ही आती है। आप तो बस पंडित जी से डेट निकलवाइए, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। नैना का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ देर बाद लड़के वाले चले जाते हैं। पापा आप लोगों ने बिना मुझसे पूछे मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? मुझे अभी कुछ करना है, अपना करियर बनाना है। अरे ओ करियर दीदी, तुम कौन सी एलन मस्क बनने वाली हो? हाँ, तू ना ज्यादा टीवी सीरियल मत देखा कर। औरत की असली जगह उसका ससुराल ही होता है। अरे ज्यादा उड़ने के सपने मत देख, चुपचाप शादी की तैयारी शुरू कर दे। यही मेरा आखिरी फैसला है। कुछ दिनों बाद शादी की शॉपिंग के लिए पूरी फैमिली एक बड़े से शोरूम में आई है। नैना ने बहुत ढूंढ कर अपने लिए एक बहुत ही प्यारा और डिजाइनर लहंगा पसंद किया है। मम्मी देखो ना, ये लहंगा कितना सुंदर है, मैं यही लूंगी। ये क्या भद्दी और फीकी सी चीज उठा लाई तू? एकदम बीमार वाला कलर है। मैंने कहा था ना, तेरी चॉइस एकदम 3rd क्लास है। सही में दीदी, ये पहनकर तुम एकदम पुराने जमाने की दुल्हन लगोगी। शादी मेरी है, कपड़े मेरे लिए लेना है, पर मेरी पसंद की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। नैना की शादी हो चुकी है, विदाई का समय है। मम्मी मैं आपको बहुत मिस करूंगी। अरे बस कर, ज्यादा डेली शो वाला ड्रामा मत कर, मेकअप खराब हो जाएगा तेरा। बाय दीदी, फाइनली तुम्हारा कमरा ऑफिशियली मेरा हो गया। अरे रोने की कोई जरूरत नहीं है, अब वही घर तेरा सब कुछ है। यहाँ वापस आने का मत सोचना। नैना दुखी होकर कार में बैठकर चली जाती है। शादी के अगले दिन की सुबह है। नैना अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए किचन में है। थकान और घबराहट की वजह से उसकी बनाई हुई पनीर की सब्जी में नमक बहुत तेज हो गया है और थोड़ी सी जल भी गई है। डाइनिंग टेबल पर कल्याणी, सास, सूर्यकांत, ससुर और समर बैठे हैं। नैना कांपते हाथों में सबको सब्जी सर्व कर रही है। अरे वाह, पनीर तो एकदम। आई एम वेरी सॉरी, मुझे पता है इसमें नमक बहुत ज्यादा और ये जल भी गई है। प्लीज आप लोग मुझे डांटना मत, मैं अभी जाकर कुछ और बना लाती हूँ। अरे मेरी बच्ची, तो इतना घबरा क्यों रही है? किसी ने तुझे डांटा क्या? शादी कितनी थकावट है, नई जगह है, ऐसे में तो अच्छे से गड़बड़ हो जाती है। मम्मी जी आप गुस्सा नहीं हो? मेरे मायके में तो इतने से नमक पर पूरा महाभारत हो जाता। बेटा, हम कोई जजमेंट पास करने वाले मास्टर शेफ थोड़े ही है। और खाना जला कहाँ है? यह तो बस थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आ गया है। तू जा, बस एक नींबू काट कर ले आ, हम सब मैनेज कर लेंगे। और नहीं तो क्या, वैसे भी मुझे थोड़ा तेज नमक चल जाएगा। पर तुमने जो खीर बनाई है ना, वो एकदम माइंड ब्लोइंग है। सारा बैलेंस वही हो गया। थैंक यू सो मच, आप लोग सच में बहुत अच्छे हो। नैना किचन में चली जाती है। दोपहर का समय है। घर के सारे लोग अपने कमरों में आराम कर रहे हैं। नैना थकी हुई हालत में किचन में सिंक के पास खड़ी होकर ढेरों बर्तन साफ कर रही है। तभी उसकी जिठानी कविता किचन में आती है। हे नैना, ये क्या कर रही है तू यहाँ? सिंक से चिपकी हुई है। कल ही तो इस घर में आई है, अभी से सिंड्रेला बनने की क्या जरूरत है? कुछ नहीं भाभी, वो बस थोड़े बर्तन थे, सोचा मैं ही धो देती हूँ। मम्मी जी और आप लोग आराम कर रहे थे ना। अरे आराम तो तुझे करना चाहिए। ओ विक्रम जी, समर, जरा दौड़कर किचन में आना, दोनों के दोनों। कविता की आवाज सुनकर विक्रम और समर भागते हुए किचन में आते हैं। अरे क्या हुआ कविता?
आग लग गई क्या किचन में? इतना क्यों चिल्ला रही हो? आग नहीं लगी है पर लग जाएगी अगर तुम दोनों ने ये बर्तन नहीं मांजे तो। नहीं नवेली बहू से बर्तन घिसवा रहे हो? ये कोई बर्तन धोने की मशीन थोड़ी है। चलो दोनों भाई शुरू हो जाओ। अरे भाभी आप हुक्म करो, हम तो वैसे भी इस घर के परमानेंट मजदूर हैं। चल विक्रम भाई शुरू हो जाते हैं। अरे यार कविता, मेरी तो आज छुट्टी थी ऑफिस से, पर तेरा खौफ ही ऐसा है कि क्या बोलूं। ठीक है लाओ भाई साबुन दो। भाभी ये कैसे कर सकते हैं? आदमियों से बर्तन कैसे धुलवाए? मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। कोई ऑकवर्ड नहीं है यार, जब औरतें बाहर जाकर कमा सकती हैं तो आदमी किचन में बर्तन क्यों नहीं धो सकते? चल तू मेरे साथ टीवी पर अनुपमा का रिपीट टेलीकास्ट आ रहा है, वो देखते हैं। कविता नैना को अपने साथ ले जाती है। अगले दिन पूरा परिवार एक बहुत बड़े मॉल में डिजाइनर कपड़ों के शोरूम में है। नंद रिया दो बहुत ही खूबसूरत सूट लेकर कंफ्यूज खड़ी हैं। वो नैना के पास जाती हैं जो चुपचाप एक तरफ खड़ी थी। भाभी आप बताओ ना, ये ब्लू वाला लूं या ये ग्रीन वाला? मुझे ना समझ नहीं आ रहा, आपका ओपिनियन क्या है? नहीं रिया यार तुम अपनी चॉइस से ले लो, मेरी पसंद ना बहुत बेकार है। अगर तुम मेरी पसंद का पहनोगी ना तो पक्का सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। भाभी ये क्या बोल रही हो? किसने बोला कि आपकी चॉइस बेकार है? मुझे आपकी पसंद देखनी है, प्लीज बताओ ना। मेरे हिसाब से ये ब्लू वाला ज्यादा अच्छा है, बाकी तुम देख लो। तभी कल्याणी और सूर्यकांत भी वहां आ जाते हैं। अरे वाह रिया, ये सूट तो बहुत ही प्यारा है। ये तूने पसंद किया है क्या? मैंने नहीं मम्मी, ये नेहा भाभी ने पसंद किया है। मैंने कहा था ना इनकी चॉइस बेस्ट है। अरे सच में बहू, तुम्हारी नजर तो एकदम किसी डिजाइनर जैसी है। तुम्हारे मायके वालों ने तो हमें ऐसा हीरा दे दिया जो हर चीज को और भी खूबसूरत बना दे। मेरे मायके में तो मेरे कपड़ों को हमेशा थर्ड क्लास बोला जाता था और यहाँ सब मेरी पसंद को पसंद कर रहे हैं। देखा, मेरी वाइफ की चॉइस बहुत हाई क्लास है। कुछ दिनों बाद की बात है, कविता अपने मायके गई हुई है। रिया, विक्रम और समर सोफे पर बैठकर कविता के बर्थडे की प्लानिंग कर रहे हैं। नैना उसके लिए जूस लेकर आती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी भाभी के लिए पिछली बार मैंने उसे साड़ी दी थी तो उसने मुझे ताना मारा कि मैं उसे आंटी समझता हूँ। इस बार क्या सरप्राइज दूं? समर भैया आप कुछ बताओ। मुझे क्या पता, मैं तो खुद नैना से पूछने वाला था। नैना यार, तू ही हमारी नैया पार लगा। क्यों ना हम भाभी के लिए बॉलीवुड थीम पर पार्टी ऑर्गेनाइज करें? भाभी को ड्रामा और फिल्में बहुत पसंद है ना। सब पुराने एक्टर्स के गेटअप में आएंगे और हम भाभी को बेस्ट ड्रामा क्वीन का एक नकली अवार्ड भी दे सकते हैं। ओह माय गॉड भाभी, ये आइडिया तो एकदम किलर है। अरे नैना, तू तो सच में जीनियस है। तूने तो मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। हम यही थीम रखेंगे। कुछ दिनों बाद पार्टी होती है जो कविता को बहुत पसंद आती है। ऐसी कुछ समय बीत जाता है। सुबह का समय था। घर के हॉल में सूर्यकांत और विक्रम सोफे पर बैठे हैं और कार्स के फोटो देख रहे हैं। तभी नैना उनके लिए चाय लेकर आती है। अरे नैना बेटा, एकदम सही टाइम पर आई है तू। हम लोग नई कार लेने का सोच रहे हैं। तू बता, इन 3-4 गाड़ियों में से कौन सी फाइनल करें? मैं नहीं पापा, मुझे गाड़ियों के बारे में कुछ नहीं पता। मेरी चॉइस ना बहुत खराब है। आप लोग जो डिसाइड कर लो। अरे नैना, तू टेंशन क्यों ले रही है? इस घर में गाड़ियों के इंजन हम मर्द चेक करते हैं, लेकिन कलर और मॉडल हमारी घर की लक्ष्मी डिसाइड करती हैं। मुझे पर्सनली ये डार्क ग्रे वाली एसयूवी अच्छी लग रही है। इसका लुक बहुत क्लासी है, पर अगर आप लोगों को कोई और पसंद है तो देख लो। अरे बस बात खत्म। जब हमारी छोटी बहू ने इस गाड़ी पर हाथ रख दिया तो अब यही कार आएगी घर में। मेरे मायके में तो मेरी ड्रेस को भी थर्ड क्लास बोलकर रिजेक्ट कर देते थे और यहाँ इन्होंने बिना कोई सवाल के मेरी पसंद की इतनी महंगी कार खरीदने की बोल रहे हैं। कुछ दिनों बाद की बात है। समय था घर में रिया के लिए एक लड़के वाले रिश्ता लेकर आए थे। कुछ देर बात करने के बाद लड़के वाले चले जाते हैं। लड़का तो मुझे बहुत समझदार लगा और परिवार भी काफी रसूखदार है। क्यों जी, आपको कैसा लगा? मुझे भी सब कुछ एकदम ठीक लगा। लड़का अपने पिता के साथ बिजनेस संभालता है। विक्रम, तू क्या कहता है? हाँ पापा, हम आगे बात बढ़ा सकते हैं। मम्मी जी पापा, अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं कुछ बोलूं? मुझे वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। नैना सही कह रही है पापा, मैंने भी नोटिस किया था उसे। नैना बेटा, तूने बिल्कुल सही टाइम पर हमें टोका। अरे जब घर की बेटियों को ठीक नहीं लग रहा तो हम अपनी रिया को वहां कैसे भेज सकते हैं? विक्रम, कल ही उस लड़के की पूरी बैकग्राउंड चेकिंग करवा। जब तक पूरी तसल्ली नहीं होगी हम बात आगे नहीं बढ़ाएंगे। 3 दिन बाद की बात है। विक्रम ऑफिस से घर लौटता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। पापा, नैना का शक सही था। वो लड़का एक नंबर का शराबी और जुआरी है। उसका आधा बिजनेस कर्जे में डूबा हुआ है, इसलिए वो लोग रिया के नाम पर दहेज ऐंठना चाहते थे। हे भगवान, अगर हमारी नैना उस दिन ना रोती तो मेरी बच्ची की तो पूरी जिंदगी नरक बन जाती। थैंक यू सो मच भाभी, आपने मेरी लाइफ बर्बाद होने से बचा ली। अरे पागल, रोती क्यों है? तू मेरी छोटी बहन है यार, तेरा बुरा कैसे होने देती मैं? नंद के रिश्ते वाले ड्रामे के कुछ दिन बाद घर का माहौल थोड़ा रिलैक्स है। सब लोग रात के खाने के बाद एक साथ हॉल में बैठे हैं। पापा,
बहुत दिन से हम लोग कहीं बाहर नहीं गए, इस वीकेंड क्यों ना कहीं घूमने चलें? सबका माइंड फ्रेश हो जाएगा। आइडिया तो बढ़िया है, पर चले कहाँ? वहीं शिमला या मसूरी? वहां तो अब बस भीड़ ही मिलती है। प्लीज शिमला मत बोलना, मैं उस जगह से बोर हो चुकी हूँ, कोई नई जगह चलते हैं। अरे हमारी नई बहू से पूछो ना, आजकल के बच्चों को नई जगहों का ज्यादा पता होता है। क्यों नैना, तेरे दिमाग में है कोई अच्छी जगह? अगर आप लोग सच में कुछ नया ट्राई करना चाहते हो तो हम केरल चल सकते हैं। वहाँ घूमने के लिए बहुत जगह है और सभी जगह बहुत खूबसूरत है। एकदम शांत और रिलैक्सिंग वाइब मिलेगी वहाँ। बस तो फिर केरल ही फाइनल रहा समर। तू कल ही सबके फ्लाइट की टिकट बुक कर दे। एक हफ्ते बाद पूरा परिवार केरल की ट्रिप से वापस घर लौटता है। सब लोग बहुत थके हुए हैं, लेकिन सभी बहुत खुश थे। ये ट्रिप मेरी लाइफ का बेस्ट ट्रिप था। वो नजारे, वो खाना, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। मुझे बहुत खुशी है कि आप सबको वो जगह पसंद आई। कुछ दिन बीत जाते हैं। मौसम बदलने की वजह से नैना को बुखार हो गया था। सुबह का समय था। नैना जबरदस्ती उठकर किचन की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, तभी कविता उसे देख लेती है। ए नैना, तेरा दिमाग खराब है क्या? इतनी बीमार है तब भी किचन में जा रही है। चल चुपचाप वापस अपने रूम में। पर भाभी, सुबह का नाश्ता और पापा जी की चाय। तू नाश्ते की टेंशन मत ले, यहाँ कोई भूखा नहीं मरेगा। तू आराम कर, मैं अभी तेरे लिए गर्मा गर्म सूप लाती हूँ। कविता नैना को उसके कमरे में ले जाती है और बेड पर लिटा देती है। थोड़ी देर में कल्याणी काढ़ा लेकर आती है। ले बेटा, ये काढ़ा पी ले, एकदम आराम मिलेगा। मम्मी जी, आप लोग मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। मायके में तो बीमार होने पर भी मुझे ताने मिलते थे कि मैं कामचोर हूँ। वो तेरा मायका था बेटा, तेरा घर है और घर में बेटियां काम करने की मशीन नहीं होती। तभी समर एक ट्रे लेकर आता है। ट्रे में खिचड़ी की कटोरी है जो कि जल चुकी है। पीछे पीछे विक्रम भी आता है। लो जी, मेरी प्यारी वाइफ के लिए मेरे हाथों की स्पेशल खिचड़ी हाजिर है। अरे नैना, खाने से पहले भगवान का नाम जरूर ले लेना। इस भाई साहब ने खिचड़ी का कबाब बना दिया है। पूरा किचन धुएं से भर दिया है इसने। समर, ये कोयला लग रहा है, पर मेरे लिए ये दुनिया की सबसे बेस्ट डिश है। कुछ दिन बाद रिया का बर्थडे था। रिया, समर और विक्रम एक साथ बाहर गई थी। उसके आने से पहले नैना ने पूरे घर को अपने हाथों से एक बहुत ही शानदार थीम पर सजाया था। घर किसी हॉलीवुड सेट जैसा लग रहा था। रिया, विक्रम और समर घर लौटते हैं तो नजारा देखकर सब हैरान हो जाते हैं। ओह माय गॉड, लिटरली मैं बेहोश हो जाऊंगी। ये घर है या कोई 5 स्टार होटल? ये सब किसने किया? किसने किया होगा? हमारी नैना ने सुबह से लगकर अकेले ये पूरा घर सजाया। इसका टैलेंट तो एकदम माइंड ब्लोइंग है। भाभी, आप एक जादूगर हो। ये डिजाइन, ये कलर्स, आपको तो प्रोफेशनल इंटीरियर डेकोरेटर होना चाहिए। आपने अपना करियर क्यों नहीं बनाया इस लाइन में? मुझे शौक तो बहुत था रिया, पर मायके में वहां लड़कियों का जॉब करना या अपना काम करना अलाउड नहीं था। जब मैंने एक बार पार्टी प्लान की थी तो सबने मेरा मजाक उड़ाया था कि मुझे कुछ नहीं आता। मायके में अलाउड नहीं था तो क्या हुआ? यहाँ तेरे ससुराल में सब अलाउड। तू आज से ही अपना ये इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस शुरू कर। बिल्कुल सही कह रही है तुम्हारी सास। तुम्हारे अंदर इतना बड़ा टैलेंट है, इसे हम बर्बाद नहीं होने देंगे। और तुम्हारा सबसे बड़ा क्लाइंट मैं बनूंगा। मेरे ऑफिस का रिनोवेशन तुम ही करोगी। डन हो गया बॉस। कल ही हम तेरी कंपनी का इंस्टाग्राम पेज बनाएंगे। नैना, तू आग लगा देगी मार्केट में। सीरियसली मम्मी जी, पापा जी, आप लोग मुझे बिजनेस करने दोगे? मैं तो ये सपने में भी नहीं सोच सकती थी। आप लोग दुनिया की बेस्ट फैमिली हो। नैना खुश हो जाती है। कुछ दिनों बाद घर में एक फंक्शन था जिसके लिए नैना के मायके वाले भी आए थे। नैना ने घर को बहुत अच्छे तरीके से सजाया था। दोस्तों और रिश्तेदारों, आप लोगों को ये जो घर की शानदार सजावट दिख रही है ना, ये किसी बाहर वाले डेकोरेटर ने नहीं बल्कि हमारी छोटी बहू नैना ने की है। बिल्कुल, और आज से नैना ऑफिशियली अपनी इंटीरियर डिजाइनिंग की कंपनी शुरू कर रही है। तो आगे से किसी को भी घर का रेनोवेशन या पार्टी डेकोरेशन करवाना हो तो नैना ही आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। सब लोग तालियां बजाते हैं। नैना खुशी से मुस्कुरा रही है, लेकिन तभी पास खड़े आर्यन, राखी और अनुपम की पुरानी आदत जाग जाती है और वो सबके सामने नैना का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। अरे समर जीजा जी, सीरियसली ये नैना दीदी करेंगी डेकोरेशन? इसके खुद के कमरे का हाल ऐसा रहता था जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। इसे कलर्स की स्पेलिंग तक नहीं पता, डिजाइनिंग के खाक करेगी। सही कह रहा है आर्यन। कल्याणी जी, आप लोग इसके झांसे में मत आना। इसे ना तो घर सजाना आता है और ना ही काम करना। 2-4 फूल क्या टांग दिए आप लोगों ने तो इसे डिजाइनर ही बना दिया। बाद में ये आप ही की नाक कटवाएगी। अरे छोड़ो राखी, 2 दिन का शौक है इसका, फिर बैठ जाएगी थक कर। इसे तो अपने कपड़े तक चुनने की अकल नहीं है। दूसरों के घर क्या सजाएगी? ये बिजनेस इसके बस की बात नहीं है। मेहमान एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। कल्याणी और सूर्यकांत के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन इस बार नैना चुप नहीं रहती और ना ही वहां से जाती है। वो वहां पर खड़ी रहती है।
बस बहुत हो गया। आज तक आपने, पापा ने और आर्यन ने मेरी हर चॉइस को थर्ड क्लास और क्रिंज बोलकर रिजेक्ट किया। मैं घर के बजट की बात करूं तो बेवकूफ, मैं कुछ नया पहनूं तो जोकर। आप लोगों ने ना हमेशा मेरे कॉन्फिडेंस को एक जोक समझकर कुचला है। अरे दीदी, मजाक ही तो कर रहे थे यार, तू हर बात पे इतना ओवर रिएक्ट क्यों करती है? इसे मजाक नहीं, बुली करना कहते हैं आर्यन। तुम लोगों ने कभी मुझे इंसान समझा ही नहीं। जब मैं रोती थी तो तुम लोग डेली शो बोलकर हंसते थे, पर आज जान लो, मैं वो बेचारी नैना नहीं हूं जो तुम्हारे तानों पर कोने में जाकर रोएगी। मुझे डिजाइनिंग आती है, मेरे अंदर टैलेंट है और मैं इसे साबित करके रहूंगी। नैना, तू अपने परिवार से इस तरह बात करेगी? जुबान पर लगाम दे अपनी। हमने तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। आवाज नीचे अनुपम जी, ये आपके घर की डरी हुई बेटी नहीं, मेरे घर की बहू है। और इस घर में औरतों से इस तरह बात करने की इजाजत किसी को नहीं है। हमारे पति भी हमसे इस तरह बात नहीं करते। इस घर में औरतों का सम्मान होता है, उनका मजाक नहीं बनाया जाता, जो आप लोग बनाते थे नैना का। हमें सब कुछ पता है कि आप लोगों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया है। आंटी जी, सच में आप लोगों की सोच पर तरस आता है। जिस हीरे को आपने हमेशा कूड़ा समझा, उसकी चमक से आज पूरा घर रोशन है। आपने अपनी बेटी को इज्जत नहीं दी तो हम आपको इज्जत कैसे दे दें? अनुपम जी, जो इंसान हमारी बहू के टैलेंट की इज्जत नहीं कर सकता और उसे सिर्फ एक मजाक का जरिया समझता है, हम उस इंसान को अपने घर के फंक्शन में शामिल नहीं कर सकते। आई एम सॉरी पापा जी, पर अगर आप नैना की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो आप लोग अभी यहाँ से जा सकते हैं। जब आपको अपनी इस बेकार सोच और गलती का एहसास हो जाए तभी नैना से मिलने आना, वरना यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। अनुपम, राखी और आर्यन की बहुत बेइज्जती होती है। सभी मेहमान भी उनकी बुराइयां करने लगते हैं। ठीक है, हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ बेइज्जत होने का। चलो जी, हमारी तो बेटी हमारे खिलाफ हो गई है। जब इन लोगों को अकल आएगी ना, तब इनको पता चलेगा। अनुपम, आर्यन और राखी गुस्से से वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही घर का माहौल शांत हो जाता है और नैना रोने लगती है। मम्मी जी, आप समर, थैंक यू सो मच। मुझे आज तक किसी ने ऐसा सपोर्ट नहीं किया। मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ आप लोग मेरी चॉइस समझते, मेरी रिस्पेक्ट करते, मेरा ओपिनियन सुनते। आप लोग बेस्ट हो, बहुत अच्छे हो आप सभी। रोती क्यों है पगली, तू हमारी बेटी है। और अगर तेरे लिए हमें पूरी दुनिया से भी लड़ना पड़े ना, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तू हमारे घर की लक्ष्मी है। हाँ यार नैना, अभी रोना बंद करो। चल, पार्टी अभी बाकी है। अब तेरी डिजाइनिंग कंपनी की पार्टी शुरू होगी और मैं तेरा असिस्टेंट बनूंगा। पूरा परिवार